देखो आज अपन क्या पढ़ेंगे, खनिज पढ़ेंगे। और खनिज में क्या पढ़ोगे? सोना। हाँ तो सोने में सोना नहीं है बिल्कुल भी। सोना महिलाओं का सबसे प्रिय है। किसी भी अवसर पर गिफ्ट चाहिए, सोना को ही चाहिए। एक सोना को ठाऊं। हाँ, चलो। तो राजस्थान में 25% सोना पाया जाता है। सबसे ज्यादा भंडार है ना, सर्वाधिक भंडार। सर्वाधिक भंडार कहाँ है? तो वही है जहाँ से लोग ले रहे हैं बाहर की टीम वाले, लुगाए ले रहे हैं। बिहार। ठीक है। फिलहाल सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है? तो सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है वर्तमान में कर्नाटक। सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन कहाँ हो रहा है? कर्नाटक। भंडार सबसे ज्यादा कहाँ है? बिहार में। और कितना परसेंट सोना राजस्थान में है? बिहार में लगभग 44% सोना है। कितना है? लगभग 44% सोना जो है वो बिहार में। चलो, राजस्थान में देखिए सबसे ज्यादा सोना कहाँ है। तो राजस्थान में सर्वाधिक सोना, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सोना है बांसवाड़ा में। अब बांसवाड़ा में देखो कहाँ है। आनंदपुर, पूखिया, जगपुरा, जगपुरा, देलवाड़ा, पंच महुरी, ये स्थान है यहाँ। तो तुम घर जा रहे थे, अब खुद के घर, और किसके घर जाओगे तुम? हैं? तुम घर जा रहे थे, रास्ते में तुम्हें सोना मिल जाए, 5 किलो की एक सिल्ली तुम्हें मिल जाए, तो तुम्हें क्या आ जाएगा? आनंद आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, क्यों आनंद आएगा? क्योंकि तुम सोने के क्या हो? भूखे हो। भाई सोने के अपन सभी भूखे हैं, तो आनंद आ जाएगा क्योंकि अपन सोने के भूखे हैं। अपनी भूखे नहीं है, पूरा जग ही भूखा है। पूरा जग ही भूखा है, इससे क्या दर जाएगा तुम्हें? जग पूरा। ठीक है। और मैंने बोला था कि कितने किलो की मिल जाए तुम्हें? 5 किलो की। तो उससे क्या याद रहोगे? पंचमोहरी। है ना? ये सबके दिल में है ना? ये बात सबके दिल में है। तुम्हें कभी कभी नहीं आता है भगवान, कभी कुछ रोड पर मुझे भी मिलेगा कि 5-10 किलो, गाय के गोबर के अलावा। वो तो मिलता ही है? तो उससे ये सारे स्थान दिमाग में रह जाएंगे, है ना? कि सोना मिला, आनंद आ जाएगा, सोने के भूखे हैं, पूरा जग ही भूखा है। बोला हमें 5 किलो मिले तो पंचमोहरी, ये हमारी दिल में है तो दिलवाड़ा। ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा यहाँ हो गया। फिर देखियो एक है मुंडियावास। मुंडियावास कहाँ है? अलवर में। इधर भी है। और 600 किलो केजी हमें कहाँ मिला है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में ना, यहाँ 600 किलो के भंडार हमें मिले हैं कि यहाँ पर 600 किलो सोना है। निकाल लेगी सरकार। तलाई वगैरह है ना, देव तलाई वगैरह, वहां पर देव तलाई, कोटड़ी, ये स्थान है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें कितना 600 किलो वजन ही मिल गया। यहाँ जो आपके बांसवाड़ा वगैरह में जो उत्खनन का काम करता है, वो तो करती है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। जिंक लिमिटेड ये तो क्या कर रही है? उसका शोधन कर रही है, निकाल रही है। और जो खोज कर रही है, खोज, वो एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है। किसकी? ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है। वो क्या कर रही है? इसका खोज वगैरह कर रही है। तो यहाँ यहाँ सोना है। कई धरातल में कई जगह सोना चांदी वगैरह दबा हुआ है ना? अपन को पता नहीं है, हो सकता है अपन जहाँ रह रहे हो वहीं पर सोना दबा हुआ हो। कई बार कई बाबा जी बताते हैं तुम्हारे यहाँ सोना दबा हुआ है, तो वो सोना अलग है। वो तो अपने पूर्वज पहले क्या करते थे कि जमीन में, आज तो अपन तिजोरी में ऋण में रखते हैं, वो पहले कहाँ रखते थे? मटके में डालते थे। और मटके में डाल के क्या करते?
जमीन में दबा दिया करते। अब कोई अटैक कोई आज सी थोड़ी आता है, पहले के ज़माने में भी आता था। अरे भगवान राम जो हैं, उनके पिता दशरथ के भी तो वो अटैक ही तो आया था। तो अटैक तो उस जमाने से है, पहले से आ रहा है, ये नस्ल लोग तो पहले भी हुई थी। अचानक कोई सुन लेते हैं अपन, अचानक झटका लगता है, तो पहले भी झटका लगा हुआ है, अब भी लगता है झटका, समझ में आ रही है चीज़ें। तो अचानक कोई मर गया, अब वो सोना वहीं का वहीं दबा का दबा रह गया, कई पीढ़ियाँ गुजर गई, पता ही नहीं है। तो और पहले सोना वगैरह थे लोगों के पास खूब था और इतना वैल्यू भी नहीं थी सोने की। अब तो दिन प्रतिदिन इस समय ज़्यादा है, ये तुम सोने चांदी के पहन के मत आया करो, क्योंकि लुटेरे खूब हैं। देखते हो ना आप लोग भाई, झपट्टा मारा सोने की चेन, कहीं कोई कान नाक तोड़ देगा, क्या मतलब निकलेगा है। तो पहले ऐसे खूब सारा गड़ा हुआ है, तो वो भी कई बार अपन को प्राप्त हो जाता है जिसके भाग्य में लिखा हुआ है। तो अपने देखा सबसे ज़्यादा सोना तो भंडार तो बिहार में है, उत्पादन कर्नाटक में हो रहा है। 25% सोना है अपने राजस्थान में है। सर्वाधिक बांसवाड़ा में आनंदपुर, भूकिया, जगपुरा, देलवाड़ा और पंचमोरी है। मुंडियावास अलवर में भी हमें मिला है। 600 किलो वजनी हमें भीलवाड़ा के देवतलाई और कोटड़ी में मिले हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो हैं, वो ये कार्य शोधन का करते हैं यहाँ पे, और खोज है वो किसने की है, तो ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है उसने किया है। चलो, सोने के बाद में अगला बे राइट्स। बे राइट्स देखो, बे राइट्स है आपके उदयपुर में। बे राइट्स सबसे ज़्यादा कहाँ है, उदयपुर में बे राइट्स। और उदयपुर में एक स्थान है जगतपुरा, वो भी पढ़ा वो जगपुरा। ये कौन सा पढ़ा पढ़ने, जगपुरा। यहाँ फिलहाल ज़्यादा है, लेकिन नए भंडार मिल चुके हैं, नए भंडार। तो नए भंडार हमें कहाँ मिले हैं, खेरथल तिजारा में। खेरथल तिजारा में मिले हैं। खेरथल तिजारा का नया नाम क्या है, नया नाम हो गया है बरतरी नगर हो गया है। ठीक है, तो नया नाम क्या कर दिया, बरतरी नगर कर दिया। यहाँ पर स्थान है जैसे रिंगसपुरा, रिंगस नहीं, सिक्कर वाला रिंगस नहीं है, रिंगसपुरा है। राजगढ़ है, राजगढ़ है, इसमें चारोली है, तिजारा है। तो यहाँ यदि उत्पादन यहाँ होने लग गया ना तो सर्वाधिक हो जाएगा। उत्पादन के बाद सर्वाधिक हो जाएगा, सर्वाधिक हो जाएगा। मतलब फिर अपन ये नहीं कहेंगे कि बेराइड्स जो हैं वो उदयपुर में है। फिर ये कहेंगे कि बेराइड्स जो हैं अभी भंडार मिले हैं, बहुत सारे भंडार हमें मिल चुके हैं। फिर कहेंगे कि बेराइड्स जो सबसे ज़्यादा है वो खेरतल तिजारा मतलब भर्तरी नगर में। ठीक है, याद रखेंगे फिर अपन भर्तरी नगर। तो उदयपुर में बेराइड्स, उदयपुर में कहाँ देखा, जगतपुरा में देखा। नए भंडार खेलतर तिजारा में, नया नाम जो है भरतरी नगर है। रिंगसपुरा, राजगढ़, जारोली, तिजारा, यहाँ ये पाया जाता है। और उत्पादन के बाद सर्वाधिक जो है हो जाएगा खेरतल तिजारा अर्थात भरतरी नगर में। अगला खनिज है यूरेनियम। कौन सा खनिज है, यूरेनियम। देखो ये पाया जाता है उमरा में, ज़्यादा कहाँ है, उमेरा, उमरा, उदयपुर। ठीक है, यूरेनियम तो यूरिया सोच लो, यूरिया अपन किस में डालते हैं, जो उमरा होता है ना, उमरा अड़ाई उसमें डालते हैं। जैसे अपन ने जिस उम्र में अपन ने मतीरा बो रखे हैं उसी में डालेंगे, साइड में थोड़ी डालेंगे। तो उससे याद करो उदयपुर में, साइड में तो डालेंगे तो बेकार चला जाएगा, नाश हो जाएगा। भूनाश, भूषण, भूषण कोई स्थान है अपने भीलवाड़ा, इधर भी ये जो है यूरेनियम। इसके अलावा ये दोनों नहीं याद रहे कोई बात नहीं है, लेकिन नए भंडार याद रखना। नए भंडार, रॉयल चेतर, खंडेला,
सीकर। तो यहाँ पर हमें क्या मिले हैं, इसके नए भंडार मिले यूरेनियम के। तो यूरेनियम के नए भंडार हमें कहाँ मिले हैं, तो हमें यूरेनियम के मिले हैं उमरा उदयपुर में। कहाँ मिले हैं, उमरा उदयपुर में। भूषण भीलवाड़ा में भी है, और कहाँ है नए भंडार, तो रोयल क्षेत्र खंडेला में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में ज़्यादा चर्चित ये है, ये आता है। तो ये आपका यूरेनियम हो गया। तो यूरेनियम आते दिमाग में यूरिया याद रखोगे, यूरिया किस में डालोगे, बोला उमरा में डालेंगे, है ना। और इधर है भूषण है भीलवाड़ा में, और नए भंडार है रॉयल। भाई सिक्कर वाले लोग तो रॉयल ही है, और विशेष रूप से बोला खंडेला वाले रॉयल है, तो ये रॉयल क्षेत्र हो गया। चलो जी, बेरिलियम, बेरिलियम, इसको खरीदने का अधिकार केवल सेना के पास है। खरीदने का अधिकार केवल किसके पास है, इसको खरीदने का अधिकार केवल सेना के पास है। अच्छा क्यों, क्योंकि आणविक रिएक्टरों में काम आता है, आणविक रिएक्टरों में काम आता है। अरे बम सम बनाने के काम में आता है, इसलिए अपन थोड़ी बनाएंगे बम, हैं ब्लास्ट थोड़ी करेंगे कहीं अपन। तो इसलिए क्या किया जाता है कि आणविक रिएक्टरों में काम आता है, इसलिए सेना ही खरीद सकती है बेरिलियम को। कौन खरीद सकती है, सेना। और सर्वाधिक शिकार, शिकार बाड़ी, शिकारी बाड़ी। तो शिकारी बाड़ी कहाँ है, तो अपने उदयपुर में। अरे इससे बम बनाओगे, बम बना के क्या करोगे, किसी का क्या करोगे, शिकार, तो उससे शिकार बारडी। इसके अलावा बांदर सिंदरी, अपने अजमेर में है बांदर सिंदरी, क्या कर लोगे, अजमेर। एक है गुज्जर, गुज्जर बाड़ा, आपने गुजराणो बाड़ो तोड़ी है जयपुर में, गुज्जर की थड़ी, गुज्जर को बाड़ोर, तो जयपुर में। तो अपन ने देखा बेरिलियम है, खरीदने का अधिकार केवल किसके पास है, सेना के पास। और क्यों है भाई, आणविक रिएक्टरों में काम आता है, इसलिए केवल सेना खरीद सकती है। और बोला इससे क्या करते हैं, शिकार, तो शिकार बाड़ी। अच्छा, शिकार बाड़ी, बाड़ी कड़े करियो बाड़ा में, तो उनका बाड़ा में बोला, गुजरा का बाड़ा के लिए गुजरवाड़ा जयपुर। फिर है बांदर सिंदरी कहाँ है, अजमेर, बांदर सिंदरी अजमेर। ठीक है जी, अगला पोटास। देखो पोटास, हाल ही में सरकार ने इसको क्रिटिकल जो मिनरल्स है उनमें शामिल किया है। हाल ही में, हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स में शामिल, ये इसके भंडार मिले हैं हमें बीकानेर नागौर में, नए भंडार हैं। हालांकि बीकानेर नागौर के अलावा जो आसपास का एरिया है ना, जैसे ये आपका बीकानेर हो गया, ये आपका नागौर है, ये आपका हनुमानगढ़ है, ठीक है, ये गंगानगर है, इनमें भी थोड़े थोड़े भंडार है। लेकिन ज़्यादा भंडार कहाँ है, बीकानेर और नागौर में। हमें 25,000 मिलियन टन के भंडार मिले हैं, जो विश्व में है उसके 5 गुना है, विश्व का 5 गुना। पहले हम केवल क्या करते थे, आयात ही करते थे। आपको याद है इंडिया में अपन ने पोटास पढ़ा था कि 100% पोटास हम क्या करते हैं, आयात मंगवाते ही हम।
लेकिन अब अपनी औकात इतनी हो गई कि अब अपन क्या है, पहले ले रहे थे अब देंगे। विश्व के भी 5 गुना है, पूरे विश्व में जितना है उसका 5 गुना मिल गए अपने, यही मिल गए। तो अब चेंज हो जाएगा। यही तो है किस्मत, कब बदल जाए किसी की पता ही नहीं है। बदल गई अपने राजस्थान वालों की, है ना। तो सोच लो तुम बिना पोटा कभी नहीं रह सकते। अरे बिना पोटा का मतलब जब तू उसमें गिर रहा हो ना, भैंस का गाय का जो भी गिर गया है पोटा, बिना नहीं रह सकते तुम। बिना कार समझ में आ रहा होगा मैंने क्या बताया तुम्हें। बीकानेर और नागौर, मतलब बिना पोटा कौन रह सका। पोटा तो गिरना ही पड़ेसी बोलिया। मम्मी खेती बोली ले बेटा दो 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 गमला गिरा पोटा का। तो बी ना, बीकानेर और नागौर, ठीक है। तो कितना मिलियन भंडार मिले हमें, 25,000। और विश्व के कितने हैं, 5 गुना। और पहले हम क्या करते थे, 100%। अपने कुछ नहीं था, जीरो था अपने। जीरो से हम बन गए हैं हीरो। चलो, तो हाल ही में सरकार ने किस में शामिल किया इसको, क्रिटिकल मिनरल्स। और भंडार कहाँ मिले हैं, बीकानेर नागौर में। और कितने टन के हैं, 25,000 मिलियन टन। और विश्व का कितना है, 5 गुना है। और पहले 100% हम क्या करते थे, आयात ही करते थे, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया। कोबाल्ट देखो, कोबाल्ट को हम कहते हैं सेटा। जैसे सेट होता है ना, वैसे कोबाल्ट को क्या कहते हैं, सेटा कहते हैं। कोबाल्ट को हम क्या कहते हैं, सेठा। सेठ से याद रखो, सेटा। कोबाल्ट को हम क्या कह रहे हैं, सेटा कह रहे हैं। और खेतड़ी में मिलता है एक तो। खेतड़ी जानते हो कहाँ है, झुंझुनू। खेतड़ी झुंझुनू, और साथ में नागौर में, ठीक है। इन दोनों पर हमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट को क्या कहोगे, सेठा। कोबाल्ट को क्या कहोगे, सेठा। और कहाँ कहाँ पाया जाता है, खेतड़ी और नागौर। खेतड़ी कहाँ है, झुंझुनू में। तो ये कोबाल्ट भी हो गया। इमारती पत्थर देखो, इमारती पत्थर, बाठा मिलता है, बाठा। सर्वाधिक राजस्थान में है वैसे। और राजस्थान में देखिए सर्वाधिक कहाँ है, सर्वाधिक जोधपुर में है, ठीक है। इमारती पत्थर सर्वाधिक कहाँ है, जोधपुर है। जैसे अरे जोधपुरी पट्टियाँ आती है ना, जो थोड़ी छोटी आती है, एकदम प्लेन नहीं आती। कभी पुरानी मकान बने उसकी छत पर देखना छोटी छोटी पट्टियाँ लगी हुई है, तो और टूटती भी जल्दी है वो, तो वो जोधपुर में ही ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा जैसे कोटा स्टोन का नाम सुना है, कोटा का है ना। आपके बीकानेर में भी पत्थर मिलता है, आपके चित्तौड़गढ़ में मिलता है ना। आपके भीलवाड़ा में मिलता है। बिजोलिया की पट्टियाँ बनाओगे, बिजोलिया की पट्टियाँ आती हैं, तो वो इमारती पत्थर है, ठीक है। तो इमारती पत्थर का मतलब है जो इमारत बनाने के काम में आते हैं, छत पर डालते हैं। तो आजकल तो अपन क्या डालने लगे, आरसीसी, लोहे के सरिये की डालते हैं। और आजकल और डलने लगी किसकी, बांस की। बांस की जो लकड़ी आती है ना, उसकी भी छत डलने लग गई। नई नई टेक्निक आ रही है, हो सकता है आगे वाले ज़माने में कुछ और ही जुगाड़ा जाए। भाई पहले वाली पट्टियों की समस्या क्या होती थी, अचानक टूटती थी। मानो ये छत ऐसी है, वो कौन सी छत है ये, पट्टियों की नहीं है ये, आरसीसी की है। किसी दिन गिरेगी, एक साथ ऐसे नहीं गिरेगी, ऐसे नहीं गिरेगी। तो फिर कैसे गिरेगी, नीचे लटकेगी पहले, आराम आराम से गिरेगी। अपने को भागने का पूरा चांस दिया जाएगा। वो झालावाड़ में जैसे गिरी है ना, वैसे नहीं गिरती। झालावाड़ में तो क्या हुआ, एक साथ गिर गई, वो पड़ते बच्चे मारे गए, पुरानी बनी हुई है पट्टियों वाली। इसमें ये समस्या नहीं होती, लटकेगी ये नीचे पहले। तो ये इमारती पत्थर है अपना। चलो, चूना पत्थर, चूना पत्थर, इसे लाइम स्टोन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, लाइम
स्टोन कहते हैं, स्टोन कहते हैं। चूना पत्थर को अपन क्या कह रहे हैं भाई? लाइमस्टोन कह रहे हैं। चूना पत्थर को क्या कह रहे हैं? लाइमस्टोन। और स्टील ग्रेड का, स्टील ग्रेड का लाइमस्टोन ये पाया जाता है आपके सानू क्षेत्र में। और सानू क्षेत्र आपके जैसलमेर में है। यहाँ पर कौन से ग्रेड का है? स्टील ग्रेड का चूना पत्थर पाया जाता है, मतलब लाइमस्टोन पाया जाता है। और एक होता है केमिकल ग्रेड का, केमिकल ग्रेड। एक तो आपके जोधपुर में है और आपके नागौर में। यहाँ कौन से ग्रेड का है? स्टील ग्रेड का, ओ केमिकल ग्रेड का। सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? चूना पत्थर सबसे ज़्यादा पाया जाता है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में सबसे ज़्यादा। और ये ऐसा है जो हर ऐसा पत्थर है ये जो हर जगह पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है। ठीक है, तो चूना पत्थर है उसी को हम क्या कहते हैं? लाइमस्टोन कहते हैं। और किस ग्रेड का है ये? स्टील ग्रेड का लाइमस्टोन है। केमिकल ग्रेड का कहाँ है जी? जोधपुर में केमिकल ग्रेड का। सर्वाधिक कहाँ है ये? चित्तौड़गढ़ में। और कैसे पाया जाता है? हर जगह पाया जाता है। ठीक है, हर जगह पाया जाने वाला कौन सा है? तो क्या कहोगे? चूना पत्थर है। ठीक है, तो चूना पत्थर को ही क्या कहोगे? लाइमस्टोन। स्टील ग्रेड का कहाँ पाया जाता है? सानू। सानू याद नहीं थे, सोनू याद रहते ना, सोनू। तो सोनू से याद रह जाएगा सानू। और केमिकल वाला है वो जोधपुर और नागौर। इस समय जोधपुर नागौर की एक नदी काफी चर्चित है अखबार में, आज मैंने करंट अफेयर में डाला भी है। कौन सी नदी? हम्म, जोजरी। वेरी गुड। तो जिसने पढ़ा है उसको पता है, बाकी तो नहीं पढ़ा। मैं रोज इसलिए तो डालता हूँ ताकि धीरे धीरे आपका करंट अफेयर तैयार होता रहे। मुश्किल से 3 या 4 प्रश्न होंगे, इतने ही डाले हैं। तो उनको थोड़ा थोड़ा देख लिया करो, धीरे 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 इच्छा होने लगती है। दिन में 3 बारी देखना, लेकिन उसको एक बारी देखते भूल जाते हैं। तुम क्या, मैंने एक बार पढ़ा, मैंने मेरे हाथ से लिखा, लेकिन मैं खुद भी भूल जाता हूँ। ये मेरी नहीं है, ये सबका है। करंट में ये होता है कि यूज में नहीं आता तो भूल जाते हैं उसको। इसलिए करंट को दिन में कितनी डोज लेनी है? 3 डोज। फिर 7 दिन हो जाए तो 7 दिन के बाद में क्या किया जाए? एक साथ डोज ली जाए 6 दिन की। जो 6 दिन पढ़ा है आपने वो रविवार के दिन रिवाइज किया जाए तो याद रहता है, अन्यथा भूल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि करंट में नाम ही ऐसे आते हैं उठपटांग से, कौन क्या बन गया। तो जोजरी नदी इस समय प्रदूषण को लेकर के क्या है? चर्चित है। चलिए जी, ये भी हो गया है। सलेटी बाठड़ी पाटी, सलेटी वही है भाई, सलेटी पत्थर अलवर में सर्वाधिक। हालांकि कोटा वगैरह में भी आजकल खूब पाई जाती है स्लेटी। स्लेटी पत्थर का मतलब स्लेट वाली जो बाठा की पार्टी आती थी पहले। पार्टी जानते हो? पार्टी बरतो भाई। आजकल तो बच्चा एलकेजी यूकेजी में ही कॉपी पेन या पेंसिल से लिखता है। वो पहले हमारे समय में पार्टियां आती थी, ठीक है, उस पर हम लिखते थे। तो या तो कागज की आती थी, वो जल्दी खराब हो जाती थी, दूसरे तीसरे दिन ऐसे टेढ़ी हो जाती थी। कारण क्या थे कि उसको मिटाने का तरीका बड़ा खतरनाक था। कई बार कई बार कम पड़ता था तो पड़ोसी लेते थे, भैया तू दे थोड़ा सो। फिर उसको यूं यूं चलाते और थे ऐसे पूरी पार्टी पर, है ना। और फिर हमारे समय आती थी एक लोहे की भी आती थी। अब उसको 2 4 बार यूं किया, उसके जो कार्बन लगा था वो जड़ जाता था। फिर घर वाले सोचते भाई ये दोनों उसने हल नहीं करेगी, तीसरी अच्छी वाली लाओ। तो एकदम ये लाते थे फिर ये सल्टी पत्थर वाली, पत्थर की आती है, लेकिन वो दुर्भाग्य से नीचे गिर जाती थी और वो टूट जाया करती थी। तो तुम्हारे तो कई लोगों ने तो तुम में से देखी ही नहीं होगी पार्टी। देख के आए हो? वो शक्तिमान बनाया उसको।
चलो हैं, पानी कने ले यार, भर भर में उठ तो गुरजी लिखा यार थोड़ी थोड़ी लगा वही पानी हो हैं। अरे रुपया आप गिना कड़े ले पानी लिया पड़ेगी। डाक टिकट आती है, डाक टिकट, उसको चिपकाने के लिए पानी आता है क्या? आ। डाक टिकट जिसने फॉर्म भरा है ऑफलाइन, उसमें देखना डाक टिकट ऐसी लगती है। कम पड़ जाए तो दूसरा ले लो। ये स्लेटी पत्थर है। चलो स्लेटी पत्थर हो गया। मैग्नेसाइट अजमेर में, मैग्नेसाइट ये अजमेर में सैरुया गाफा, सैरुया गाफा में पाया जाता है सबसे ज्यादा। सैरुया रुई सैरुया, तो सैरुया गाफा में क्या पाई जाती है? मैग्नेसाइट पाई जाती है। ठीक है, तो मैग्नेसाइट अजमेर, अजमेर में कहाँ? सरुइया गाफा, गाफो बनाओ, गाफो गाफो। चलो बॉल क्ले और फायर क्ले दो होते हैं, दोनों ही बीकानेर। बॉल क्ले, फायर क्ले। आजकल क्ले बच्चे खेलते रहते हैं इस क्ले से, तो है ना, आता है ना 5-10 रुपए का आता है, उससे वो अलग अलग डिजाइन बनाते रहते हैं। तो बॉल बीकानेर, बॉल बीकानेर, फायर भी बीकानेर। तो बॉल क्ले फायर क्ले दोनों ही कहाँ हैं? बीकानेर है। बॉल क्ले फायर क्ले दोनों ही क्ले कहाँ है? बीकानेर। विस्मित, विस्मित जो है अपने पाई जाती है इधर, विस्मित सिकर, बिल्कुल विस्मित अपने कहाँ है? शिखर में। चलो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ऐसा होता है वैसे। बॉक्साइट देखो एल्यूमिनियम का ऐशक है और सबसे ज़्यादा पाया जाता है कोटा में। बॉक्साइड यानी बॉक्सर, बॉक्सर क्या पहनते हैं? बोला कोट पहनते हैं, है ना। बॉक्साइड यानी बॉक्सर क्या पहन रखा है? कोट पहन रखा है। किसका? बोला एल्यूमिनियम का। तो इससे याद हो जाएगा एल्यूमिनियम भी, और कोट से मतलब क्या हो जाएगा? कोटा हो जाएगा, कोट से कोटा हो जाएगा। ठीक है, चलो सैंड स्टोन, सैंड यानी पत्थर, सैंड स्टोन ये पाया जाता है आपके धौलपुर में। सैंड स्टोन, सैंड एक पत्थर आता है जो आपके कहाँ है? धौलपुर में। तो सैंड स्टोन कहाँ है? धौलपुर में। लिथियम देखो आपके अलवर में भी है और आपके अजमेर में भी है। तो लिथियम है वो आपने कहाँ देखा? लिथियम भी, लिथियम अजमेर भी और अलवर में भी। एक ग्रेफाइट, ग्रेफाइट अलवर में भी है, अजमेर में भी है। दो तो वही है, एक बांसवाड़ा याद रखो और एक 60 में जोधपुर। ये जनरल साइंस में पढ़ते हो अपन को, तो यहाँ इतना ही पढ़ना है कि ग्रेफाइट ही है। जनरल साइंस में पेंसिल की लैड जो है होती है ना, इसी की तो होती है। अभी पुलिस में आया था पर्सन, विद्युत का सुचालक होता है, कुचालक, सुचालक होता है। ये जनरल साइंस की चीजें अपने यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वो जनरल साइंस में पढ़ते हो कार्बन वाला चैप्टर में। तो ग्रेफाइट जो है अलवर और अजमेर में, और इसके अलावा बांसवाड़ा और जोधपुर में भी पाई जाती है। और पेंसिल की क्या बनाते हैं इससे? ग्लैड बनाते हैं। चलो तो एक बार इनका जस्ट अपन रिवाइज कर ले, क्योंकि छोटे छोटे हैं, बड़े खोटे खोटे हैं ये। सोना,
सोना आपने देखा कितना परसेंट है राजस्थान में, 25%। सर्वाधिक भंडार कहाँ है? और देखो इसमें सोने में मैंने आधुनिक क्षेत्र नहीं बताया, भी और ताज़ा मिले हैं अपने। जैसे बारकुंडी मिला है, बारकुंडी, बारकुंडी मिला है अपने यहाँ पे डूंगरपुर में, डूंगरपुर में। डाणी मिली है, डाणी बसेड़ी, डाणी बसेड़ी है, दौसा में है। यहाँ भी हमें क्या मिला है? सोना। डेगोचा, डेगोचा है वो आपके उदयपुर में। डेगोचा कहाँ है? उदयपुर में। ये मुंबल पढ़ोगे ना, उसमें करंट अफेयर की मुंबल, उसमें दे रखे हैं ये। तो बारकुंडी, डूंगरपुर, डाणी बसोड़ी दौसा, और ढेगोचा उदयपुर। तो ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? सोने के लिए। चलो, तो सोने कितना परसेंट देखा अपन ने? 25%। और सर्वाधिक भंडार है वो बिहार में, कितना परसेंट है? 40%। सर्वाधिक उत्पादन है वो कर्नाटक में। सर्वाधिक सोना है वो बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा में आनंदपुर, बूकिया, जगपुरा, देलवाड़ा, पंचमौरी। इसके अलावा मुंडियावास अजमेर में भी है, 600 किलो वजनी हमें देव भीलवाड़ा के देवतलाई और आपके कोटड़ी मिले हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड यहाँ पर शोधन का काम करता है, और खोज का कार्य जो है वो एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी वो कर रही है। पारकुंडी डूंगरपुर है, डाणी बसेड़ी दौसा है, और डेगोचा उदयपुर है। तो ये भी सोने के उत्पादक नए मिले हैं। बेराइड्स है वो जगपुरा उदयपुर में है, और सबसे ज़्यादा मिल यही है, लेकिन नए भंडार मिल गए खेरतल तिजारा में, जिनमें खेरतल तिजारा का नया नाम भरतरी नगर है, रिंगसपुरा, राजगढ़, झारोली, तिजारा। और यहाँ उत्पादन होने के बाद में सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा? उत्पादन होने लगेगा। यूरेनियम है, उसके भंडार हमें कहाँ मिले हैं? तो यूरेनियम के भंडार हमें भीलवाड़ा में, ओ सॉरी भीलवाड़ा में नहीं, उमरा उदयपुर में, भीलवाड़ा में। तो कौन सा स्थान है? बुशान है। इसके अलावा नए भंडार है रोयल चेतर, खंडीला, सिक्कर। फिर जो बेरिलियम, इसको खरीदने का अधिकार केवल किसके पास है? सेना के पास है। और क्यों है जी? आणविक रिएक्टरों में है ना काम में लेते हैं, इसलिए केवल सेना खरीद सकती है। सर्वाधिक है वो सिकारबाड़ी में है, जो उदयपुर में। बांदर सिंदरी है अजमेर में। गुजरवाड़ा है जयपुर में। फिर पोटास को किस में शामिल किया है? क्रिटिकल मिनरल्स में शामिल किया है। और बीकानेर और नागौर में इसके भंडार हैं। कितने मिलियन टन के मिले हैं? 25,000। और विश्व के कितने गुना हैं? 5 गुना हैं। और हम पहले केवल आयात ही करते थे। फिर है कोबाल्ट को हमने क्या बोला है? सेठा बोला है। और खेतड़ी झुंझुनू के अलावा नागौर में भी पाया जाता है। इमारती पत्थर है वो कहाँ है? जोधपुर में है। इसके अलावा जो है कोटा में है, बीकानेर में, चित्तौड़ में है, भीलवाड़ा में है। ठीक है। फिर जो चूना पत्थर है, जिसको हम क्या बोलेंगे? लाइमस्टोन बोलेंगे। और स्टील ग्रेड का लाइमस्टोन है वो सानू क्षेत्र जैसलमेर में है। केमिकल ग्रेड का है वो जोधपुर और नागौर में है। सर्वाधिक जो चूना पत्थर है वो चित्तौड़ में है, और हर जगह ये चूना पत्थर पाया जाता है। फिर स्लेटी पत्थर अपन ने देखा अलवर में है, और कोटा में भी है। आपका मैग्नीसाइट देखा अजमेर में। अजमेर के भी कहाँ? सरुइया गाफा में पाया जाता है। बॉल के लिए, फायर के लिए, दोनों ही कहाँ पाए जाते हैं? बीकानेर में। बिस्मिथ जो है वो सीकर में है। बॉक्साइड है वो एल्यूमिनियम का एशक है, और सबसे ज़्यादा कहाँ है? कोटा में पाया जाता है। और सैंडस्टोन है वो कहाँ है? धौलपुर में है। लिथियम है वो अलवर अजमेर में है। ग्रेफाइट जो है अलवर, अजमेर, बांसवाड़ा, जोधपुर है। और क्या बनाओगे? पेंसिल बना लो। पेंसिल की जो लेड आती है ना, इसी की बनी होती है। चलो, आंखें लाल कैसे कर रखी तूने? अमुता, नींद आ रही है? नींद आ रही है तो 2% पूछू तेरे से? है नहीं? चलो, अगला। ग्रे नाइट। देखो ग्रेनाइट,
ग्रेनाइट सर्वाधिक तो अपने जालोर में, सर्वाधिक जालोर में। जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं, जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। यहाँ गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाता है। जालोर में कैसा है? गुलाबी है। तो काला कहाँ है? काला ग्रेनाइट तो अपने काला डेरा में है। काला डेरा में क्या है? ये अपने वाला ही काला डेरा है। लेकिन कोई काला डेरा वाला ये मत कहना सर हमारे तो निकालते नहीं है। तुम निकालो मत निकालो, हमारी निकल रहा है ना है। हाँ, वैसे काला डेरा राजस्थान में दो जगह हैं। काला डेरा बाड़मेर में भी हैं और काला डेरा जयपुर में भी है। ठीक है, तो किताब में निकलता है बिल्कुल काला डेरा। देखो एक ही नाम के स्थान जो हैं कई होते हैं। आप लोग देखते होंगे जयपुर, जयपुर में नांगल 17 है। 17 है, 17 नांगल है जयपुर में। तो समझ में आ रहा है, कमी नहीं है ना। ऐसे कई गांव कई नाम होते हैं। जैसे चोमू ये रहा एक चोमू, उसके खाटू श्याम जी के पास भी चोमू रहा। तो ऐसे इनकी कोई कमी नहीं होती है। सर नाम सेम क्यों? अरे तुम्हारे नाम सेम नहीं है क्या? एक क्लास में एक ही नाम के जैसे अमित नाम के दोनों दोनों देखो पास पास बैठे अमित। अच्छा, ये भी अमित मीणा, ये भी अमित मीणा, ये और बस पापा अलग है। उनके श्रवण जी हैं, इनके मुकेश जी हैं। तो नाम सेम है कि नहीं है? तो अमन नाम के भी कई हैं। तो ऐसे एक ही नाम के कई विद्यार्थी होते हैं। उसी प्रकार से एक ही नाम के कई गांव होते हैं। तो काला ग्रेनाइट हो गया, काला डेरा, काला डेरा काला। चलो, उसके बाद देखिए आपके जैसे एक होता है कालका जी। जैसे इधर ही बता दूं, जालोर में ना स्थान है कालका, कालका जी है। ठीक है, और कावला है। ये स्थान जो है वो कहाँ है? जालोर में। मेवाड़ कॉम्प्लेक्स के भी भाग है, जैसे गीगला, गिंगला, गिंगला स्थान है ना मेवाड़ में। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ग्रेनाइट के लिए, है ना। और ऊंटाला भी है। ऊंटाला युद्ध पढ़ा था ना पढ़ने, ऊंटाला। तो ऊंटाला का संबंध किस राजा के समय हुआ था? बताओ देखें। ऊंटाला युद्ध का संबंध किस राजा से था? वेरी गुड, अमर सिंह प्रथम से था। तो गिंगला मेवाड़ में और ऊंटाला मेवाड़ कॉम्प्लेक्स के क्या हैं? इससे हैं। सर्वाधिक बहुमूल्य पत्थर है, सर्वाधिक बहुमूल्य पत्थर है। देखो सर्वाधिक विक्रय मूल्य अर्जित करने वाला कौन सा था? संगमरमर था, मार्बल था अपना। ठीक है, और यहाँ क्या है? सर्वाधिक बहुमूल्य। अरे ग्रेनाइट महंगा आता है कि सस्ता? महंगा। कहते ना भाई अगला तो ग्रेनाइट लाग रही हो। सॉरी ये जो बस ग्रेनाइट नहीं दे रहे हो, थोड़ा दे रहे हो। तो सर्वाधिक ग्रेनाइट जो है वैसा कहीं करने जाते हैं कई लोग, देखते हैं ये मकान से अगला को जोरदार ग्रेनाइट लाग रही है। अरे उससे मतलब नहीं है। जोरदार तुम्हें क्या देखना है? थोड़ा जोरदार देखना है। अगर वो जोरदार है तो ग्रेनाइट वो खुद लगा देगा बाद में। और वो ही नहीं है तो पाटे बेचा वो लोग। तो देखो सर्वाधिक ग्रेनाइट कहाँ है? जालोर में। जालोर में कालका जी है, कांवला है ना। फिर जालोर को क्या कहोगे? ग्रेनाइट, ग्रेनाइट सिटी कहोगे तो गुलाबी ग्रेनाइट कहाँ देगा? जालोर में। और काला ग्रेनाइट काला डेरा। गिंगला ऊंटाला ये कहाँ है? मेवाड़ में। सर्वाधिक बहुमूल्य अर्जित करने वाला। वैसे उत्तरी भारत में राजस्थान ऐसा है जब भिन्न भिन्न आकार में मतलब प्रकार के रंग के वो पाए जाते हैं ग्रेनाइट। उत्तरी भारत में राजस्थान में अलग अलग रंगों वाले, रंगों वाला
ग्रेनाइट पाया जाता है। राजस्थान उत्तर भारत में ऐसे राज्य हैं जहाँ भिन्न भिन्न रंग के जो हैं ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है। तो ये आपका ग्रेनाइट भी हो गया। ठीक है, ज़्यादातर ग्रेनाइट आ जाता है जालोर। ठीक है, चलो जी अगला, कोयला। देखो, कोयला, वैसे कोयले की किस्म तो चार है। एंथ्रोसाइट है, बिटुमिन है, लिग्नाइट है और पीट है। अपने राजस्थान में जो कोयले की किस्म है वो है लिग्नाइट। राजस्थान में कोयला की लिग्नाइट किस्म पाई जाती है। इसे भूरा कोयला कहते हैं। क्या कहते हैं? भूरा कोयला कहा जाता है। सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट, सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो पलाना में। और पलाना कहाँ है? तो आपके बीकानेर में। लेकिन पूछ रहे सर्वाधिक, मैंने क्या लिख दिया इसको? सर्वाधिक लिख दिया। लिखना क्या था? सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट जो है वो कहाँ पाया जाता है? पलाना, बीकानेर। सर्वाधिक, सर्वाधिक लिग्नाइट तब आएगा बाड़मेर। बाड़मेर में कपूरडी, गिरल, जालिपा, ये स्थान है। कपूरडी, जालिपा, गिरल, यहाँ पर जो है कोयला पाया जाता है लिग्नाइट। ठीक है, पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ जो है ना वो तो कहाँ है? मतलब भारत ही नहीं, पूरे विश्व में अगर सर्वश्रेष्ठ देखा जाए ना, सर्वश्रेष्ठ, तो वो अपने राजस्थान के पलाना में सबसे बढ़िया लिग्नाइट कोयला। ठीक है, और सर्वाधिक है वो अपने बाड़मेर में, कपूरडी, गिरल, जालिपा वगैरह जो स्थान है यहाँ पर पाया जाता है। फिर लिग्नाइट आधारित, लिग्नाइट आधारित गैसीकरण परियोजना, तो ये है आपके बाड़मेर में, गिरल में ही। गिरल बाड़मेर में ही है यहाँ पर। मतलब लिग्नाइट की जो खान वगैरह होती है ना, उनसे क्या निकलता है? कोयले की खानों से गैस निकलती है। उस गैस से बिजली वगैरह आ रही है, बनाने का काम किया जाता है। तो वो सबसे पहले कहाँ किया गया? गिरल बाड़मेर में। इसके अलावा गिरल, कपूरडी, जालिपा, बरसिंहसर, है ना, पलाना, इन स्थानों पर लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजनाएं, लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत परियोजना, वो कहाँ कहाँ है? तो पलाना में है, बरसिंह, बरसिंहसर है, बीकानेर में बरसिंहसर, कपूरडी है, जालिपा है। ठीक, वही स्थान जो अपन ने पढ़े हैं। तो वहां पर क्या है? ताप आधारित विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई है। ठीक है, तो ये अपना किस्म देख ली, कितनी ही चार थी। एंथ्रासाइट, कोयले की किस्म, कोयले की किस्म एक तो हो गया एंथ्रासाइट, एक लिग्नाइट, एक बिटुमिनी और एक है पीट। तो ये जनरल साइंस का प्रश्न है वैसे तो। ये चार किस्म पाई जाती है राजस्थान में। तो कोयला है, उसकी राजस्थान में कौन सी किस्म है? वैसे ही कोयला किस प्रकार का खनिज था? आणविक, सॉरी ईंधन, आणविक नहीं ईंधन। कोयला हो गया ना ईंधन वाला, ईंधन खनिज है। कोयला, गैस, पेट्रोलियम, ये। आणविक तो बेरिलियम वगैरह, लिथियम वगैरह, यूरेनियम वगैरह पढ़ा था ना पढ़ने, वो थे।
तो लिग्नाइट किस्म है, इसको अपन भूरा कोयला कहते हैं। विश्व का सर्वश्रेष्ठ अपने राजस्थान के पलाना बीकानेर में पाया जाता है। और सर्वाधिक जो लिग्नाइट है वो बाड़मेर की कपूरडी चालीपा गिरल में है। इसके अलावा लिग्नाइट आधारित गैसीकरण जो परियोजना है पहली, वो गिरल बाड़मेर में है। लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत परियोजनाएं हैं पलाना, बरसिंगसर, कपूरडी, चालीपा में स्थापित की गई। कोयले की 4 किस्म है, एंथ्रोसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनी और पीट। चलो जी, कोयला भी आपका हो गया। फिर देखो, कोयले के पश्चात जो हैं, कोयले के पश्चात अपन पढ़ेंगे पेट्रोलियम। एक्वामेरिन पढ़ लो, एक्वामेरिन। एक्वामेरिन है आपके टोंक में। एक्वामेरिन कहाँ है? टोंक में। तो एक्वामेरिन कहाँ है? टोंक में। ठीक है, चलो एक्वामेरिन भी हो गया। अगला प्राकृतिक गैस के बारे में पढ़ेंगे अपन। देखो, प्राकृतिक गैस, वैसे सर्वाधिक प्राकृतिक गैस और कोयला तो कहाँ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस और तेल बाड़मेर में। सर्वाधिक प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के भंडार है वो तो बाड़मेर में है। देखिए, इसमें अलग अलग प्रकार की गैस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हीलियम गैस के भंडार कहाँ है? हीलियम गैस के। और एक है प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ है? प्राकृतिक गैस के। तो प्राकृतिक गैस का है मनिहारी टिप्पा, मनिहारी टिप्पा। मनिहारी टिप्पा जैसलमेर में है। यहाँ तो जो है वो प्राकृतिक गैस है। और जो हीलियम गैस है वो एक गोटारू, गोटारू है। गोटारू भी कहाँ है? तो आपके जैसलमेर में है। गोटारू कहाँ है? जैसलमेर में। तो हीलियम के जो भंडार हैं वो तो है गोटारू में। प्राकृतिक गैस, ऐसा नहीं लगता तुम्हें प्राकृतिक रूप से मनिहारी गैस छोड़ रही हो? नाम देखो ना, प्राकृतिक गैस कौन छोड़ रही है? मनिहारी। मनिहार की लुगाई मनिहारी, तो वो छोड़ रही है। सोचो, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होगी, वरना आते भी एग्जाम में ये दोनों भाई, गलत भी हो जाता है। तो हीलियम आते हैं गोटारू, हीलियम गोट याद कर लो, गोट, हीलियम गोट, गोटारू। और प्राकृतिक गैस मनिहारी डिब्बा। फिर देखो, जो स्वयं राजस्थान की प्रथम गैस आधारित परियोजना, स्वयं राजस्थान की प्रथम गैस आधारित परियोजना तो रामगढ़ में है। और रामगढ़ भी आपके जैसलमेर में। ठीक है, अगर प्रश्न ऐसा लिखा हो जाए राजस्थान की प्रथम गैस परियोजना, राजस्थान की प्रथम गैस आधारित परियोजना, तब आएगा अंता, अंता 12। भाई, जैसे किसी का नाम होता है अनीता, तो अपन क्या कर पर उसको अनीता ही बोलते हैं? नहीं, क्या बोलते हैं? अंता बोलते हैं, शॉर्टकट अंता। क्लास में थोड़ी बोलते हैं, क्लास में तो अनीता बोलेंगे उसको, और क्लास से बाहर क्या बोलोगे? अंता। बाहर का मतलब 12, तो अंता 12। रामगढ़, जैसलमेर। तो प्राकृतिक गैस हम देखा, सर्वाधिक प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के भंडार हमें कहाँ मिले हैं? तो वो हमें मिले हैं कहाँ? बाड़मेर में। हीलियम है गोटारू, जैसलमेर में। प्राकृतिक गैस है मनिहारी टिब्बा, जैसलमेर में। स्वयं राजस्थान की गैस आधारित परियोजना है रामगढ़ में। रामगढ़ कहाँ है? जैसलमेर है। राजस्थान की प्रथम गैस आधारित है अंता 12, अंता 12 है ना? ये बात है। चलो आगे की चर्चा करते हैं। अभी तो अभी अपन को 10:15 तक पढ़ना है इसको, 10:20 तक, है ना? तो अभी तो अपन पढ़ेंगे कौन सा, आगे देखो, प्राकृतिक जो खनिज तेल है ना उसके बारे में। खनिज तेल देखो, क्या पढ़ेंगे? खनिज तेल पढ़ेंगे।
देखो खनिज तेल में अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। किससे? अवसादी चट्टानों से, चट्टानों से प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये। खनिज तेल, खनिज तेल किन से प्राप्त होता है? अवसादी चट्टानें हैं, उनसे हमें क्या प्राप्त होता है? खनिज तेल प्राप्त होता है। चलो, फिर है कौन सी कंपनी उत्खनन का काम करती है? केन एनर्जी, केरन एनर्जी कंपनी है, तो ये उत्पादन का काम करती है। जो कहाँ की है? स्कॉटलैंड की कंपनी है। तो केरन एनर्जी द्वारा उत्पादन का काम किया जाता है। तेल रिफाइनरी लगाई गई है हमारे, तेल रिफाइनरी, ये कहाँ लगाई गई है? तो आपके बालोतरा में, ठीक है, बालोतरा है ना, वहां पर क्या लगाई गई है? तेल रिफाइनरी। ठीक है। अब ये जो तेल रिफाइनरी है, अ, इसमें HPCL और राज्य सरकार दोनों का योगदान है। HPCL का 76% है, और HPCL का 76 है, तो बच गया कितना? 26% राज्य सरकार का। ये प्रश्न खूब आता है। अभी इसमें भी आया था, पुलिस में, पुलिस में भी आया था ये, कि किसके योगदान से है। तो वहाँ ये नहीं है अनुपात वाला, वरना ज़्यादातर ये आता है एग्जाम में। ये इस बार कंपनी पूछ ली HPCL और राज्य सरकार, मतलब राजस्थान सरकार। राज्य सरकार का मतलब क्या है यहाँ? राजस्थान सरकार से। तो इन दोनों के सहयोग से। और पहली ग्रीन रिफाइनरी है, पहली ग्रीन रिफाइनरी है। मतलब इसमें कार्य ये होता है कि जो पर्यावरण प्रदूषण है इससे क्या होता है? बहुत कम। तो पहली ग्रीन रिफाइनरी है वो कौन सी है अपनी? जो बालोतरा में स्थापित की गई है, वही है। चलो, अब देखो हमारे खनिज तेल उत्पादक बेसिन कितने हैं और जिले कितने हैं, ये पूछा जाता है। तो तेल बेसिन, तो बेसिन तो ध्यान रखना कितने हैं? 4। और तेल उत्पादक जिले कितने हैं? तो 4 के एक डंडी और लगा लो, कितने हो गए? 14 हो गए। ये पूछा जाता है, बेसिन पूछे 4, जिले पूछे तो 14 पूछे हुए हैं, पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहले है बाड़मेर सांचौर बेसिन, बाड़मेर सांचौर। तो देखो इसमें दिक्कत ही नहीं है, बाड़मेर का मतलब तो बाड़मेर, और सांचौर का मतलब जालोर, हो गए 2 जिले। ठीक है, तो बाड़मेर और जालोर जो है, ये आ गया बाड़मेर सांचौर बेसिन। इसमें तो रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बाड़मेर से बाड़मेर, सांचौर से जालोर हो गया अपना। फिर है जैसलमेर बेसिन, जैसलमेर बेसिन में देखो, बेसिन, जैसलमेर बेसिन में जैसलमेर ही है, इसमें तो और भी दिक्कत नहीं है, केवल एक ही है। तो ये आपके 3 तो हो गए। ठीक है, अगला है 3 नंबर, बीकानेर नागौर बेसिन। अब मेरी बात सुनो, 2 जिले तो ये आ गए, कौन सा? बीकानेर, नागौर। अब इनके पड़ोसी आएंगे। जैसे अभी मैंने बताया था ना आपको पोटास वाला, तो जो 3 जिलों को छोड़ नाम लिए थे मैंने इसके अलावा, जैसे हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू। मतलब आपको ये 3 ही याद रखने हैं, 2 तो प्रश्न में आएंगे। मतलब बीकानेर, नागौर, हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू, 8 जिले पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है, ऐसे आता है कि बीकानेर नागौर बेसिन में नहीं है, ऐसे आएगा बीकानेर नागौर में। तो ये दोनों तो देगा नहीं ऑप्शन में, क्योंकि वो तो नाम में आ रहा है। ये 3 देगा, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू। अब एक पास वाला मानो झुंझुनू चेप दिया उसने, या हो सकता है जैसलमेर चेप दिया उसने, तो वो नागौर बीकानेर बेसिन में नहीं है। आप देख लेना नागौर
और बीकानेर बेसिन में 2 तो नागौर बीकानेर हो गए, 3 में हनुमानगढ़, गंगानगर और चोरू। चौथा बेसिन है विंध्य बेसिन। इसमें देखो सब सर्वाधिक जिले इसी में आते हैं, सर्वाधिक जिले आते हैं इसमें। ठीक है, अब सर्वाधिक जिले में देखिए कौन कौन से हैं। एक तो हाड़ौती आता है या कोटा संभाग, तो कोटा, बूंदी, पारा और झालावाड़, ये तो किसके हो गए, हाड़ौती संभाग के हो गए। और चित्तौड़ पड़ोसी और भीलवाड़ा। अब देखो ये हो गया 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13 और ये 14। अपन ने ये कहा था कि कितने जिले हैं, 14। अपन ने ये कहा था बेसिन कितने हैं, तो ये 4 बेसिन हो गए। ये प्रश्न आता है, ये कहेगा विंध्य बेसिन में नहीं है, तो विंध्य बेसिन में कह देना हाड़ौती प्लस 2 और याद करो हाड़ौती के अलावा क्या, चित्तौड़ और भीलवाड़ा। ठीक है, मतलब कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़ और भीलवाड़ा सर्वाधिक इसमें। तो सबसे कम किस बेसिन में जिले आते हैं, जैसलमेर बेसिन में सबसे कम जिलों वाला है, सबसे कम जिले हैं। क्योंकि वो अपन को याद तो रहता है, लेकिन वहां अचानक पूछ लेता है तो लफड़ा हो जाता है कि यार किस बेसिन में कम थे, तो जैसलमेर बेसिन में कम और आपके विंध्य बेसिन में ज्यादा। विंध्य बेसिन में टोटल कितने हो गए, 6। ठीक है, हो सकता है काउंटिंग ही पूछ ले तो 6 बता देना उसमें, है ना। आड़ूती के हो गए 4, तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, और एक हो गया भीलवाड़ा और एक हो गया चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो ये बेसिन हो गए। अच्छा, राजस्थान कितना परसेंट तेल उत्पादन करता है, राजस्थान से 25% तेल उत्पादन होता है, उत्पादन होता है। ठीक है, जो पंचमंद्रा में रिफाइनरी लगाई गई है ना, पंचमंद्रा में, ये बालोतरा में है ना, जो पंचमंद्रा स्थान है यहाँ, पंचभद्रा या पंचपदरा भी बोलते हैं इसको, यहाँ पर है रिफाइनरी। अब खूब सारे तेल के कुएं हैं, मतलब जी हाँ, पानी निकाला नहीं अपन कुआ खोद, वैसे ही क्या होते हैं तेल के भी क्या होते हैं कुएं, उनमें मोटर तेल भगाएगी पानी नहीं भगाएगी, है ना। तो खूब सारे कुएं हैं, और बाड़मेर में ही है तो तेल कुआ सबसे ज्यादा। जो तुम्हारी देवियां वो है ना, माताएं, जैसे लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, दुर्गा माता, शक्ति माता, ऐसी माताएं, है ना, वो सारी इसमें आ जाएगी। जैसे सरस्वती, दुर्गा, हुआ, है ना, सरस्वती, दुर्गा, शक्ति, लक्ष्मी माता, कामेश्वरी, रागेश्वरी, राजेश्वरी, है ना, मग्गा की रानी, हाथे की रानी, मंगला, कौसलू, दारी, है पूनम, पूनम, विजय, विजया, पूनम, विजया, वंदना, हाँ वंदना कहाँ से रहेगी बेचारी, वंदना को भी आना चाहिए था, वंदना। ठीक है, ऐसे खूब सारे कुएं हैं, तो जरूरी नहीं है सारे नाम याद रहे, वो कुएं देख करके पता लगा लेना भाई ये कुएं हैं। और ये सरस्वती, दुर्गा ज्यादातर बाड़मेर के होते हैं। ठीक है, कौन सा कुआ है तेल का, तो सारी माताएं आ गई, सरस्वती, दुर्गा, शक्ति, लक्ष्मी, कामेश्वरी, राजेश्वरी, ये 2 रानियां की, मग्गा की, राती की, मंगला हो गया, कौसलू, सिंधारी, पूनम, विजया, वंदना। ठीक है, अब इसमें जो ये मंगला लिखा है ना, ये प्रथम कुआ है राजस्थान का, और प्रथमी तटवर्ती, तटवर्ती हाइड्रो कार्बन कुआ है।
ये आपके हो गए यहाँ के। जैसलमेर में भी है, जैसे जैसे मनिहारी टिब्बा आया था अभी, मनिहारी टिब्बा है, सादेवाला है, तनोट है, तो ये यहाँ पर हैं। इसके अलावा जैसे बीकानेर में भी आपके, नागौर में भी आपके, अरे 14 जिले हैं, उनमें 14 ही तो बड़े पड़ने हैं, सब में ही है। तो ये प्रमुख रूप से बाड़मेर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा तेल का उत्पादन है वो कहाँ हो रहा है, बाड़मेर में सबसे ज़्यादा तेल का उत्पादन हो रहा है। चलो जस्ट रिवाइज कर लो। किन चट्टानों से मिलता है ये, अवसादी चट्टानों से मिलता है। और केन एनर्जी कंपनी स्कॉटलैंड की है, वो उत्पादन का काम कर रही है। तेल रिफाइनरी है पंचभद्रा बालोतरा में है, जो एचपीसीएल और राजस्थान सरकार के सहयोग से है। एचपीसीएल का योगदान 76 है, जबकि राजस्थान सरकार का, पूछा जाता है कभी राजस्थान सरकार का कभी एचपीसीएल का। पहली ग्रीन रिफाइनरी जो है भारत की यही है। फिर 4 हमारे तेल बेसिन हैं और 14 हमारे उत्पादक जिले हैं, जिनमें एक बेसिन अपन ने देखा सांचौर, बाड़मेर सांचौर, तो बाड़मेर और जालोर आ गए इसमें। फिर जैसलमेर बेसिन, तो जैसलमेर बेसिन में जैसलमेर ही आता है, कम जिले हैं। बीकानेर नागौर बेसिन, तो इसमें जो है आपके बीकानेर, नागौर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू हैं। विंध्य बेसिन सर्वाधिक जिले इसी में 6 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़ और भीलवाड़ा है। फिर अपन ने देखा राजस्थान से कितना परसेंट, 25% तेल का उत्पादन हो रहा है। सरस्वती, दुर्गा, शक्ति, लक्ष्मी, कामेश्वरी, राजेश्वरी, मक्का की डानी, हाथी की डानी, मंगला, कौसलू, सिंहधारी, पूनम, विजया, वंदना आदि तेल के कुएं हैं। और प्रथम तेल का कुआं मंगला है, प्रथम तटवर्ती हाइड्रोकार्बन वाला कुआं भी आपका मंगला ही है। के अलावा जैसलमेर मनियारी डिब्बा है, छादे वाला है, तनोट है, बीकानेर, नागौर आदि जो जिले हैं आपके, जिनमें किसका उत्पादन होता है, तेल का उत्पादन होता है ना। कल ख़त्म कर लेंगे इसको, थोड़ा सा बच रहा है, आते ही 10-15 मिनट का है, बाकी लंबा चैप्टर था और थोड़ा सा याद भी आपको करना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि ये तुम सोचो मज़ा आएगा, मज़ा किसी का गुलाम नहीं है, आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, कोई ज़बरदस्ती बात है क्या, मज़ा आएगा इसमें। हाँ लेकिन अगले चैप्टर में आ जाएगा फिर।